बहुत समय पहले मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव सत्यपुर में एक मेहनती किसान रहता था। उसका नाम था धुरंधर लाल। नाम जितना बड़ा था, आदमी उतना ही सीधा साधा। छोटा सा खेत, दो बैल, एक मिट्टी का घर और परिवार में पत्नी कमला, बेटा निरंजन और बेटी लक्ष्मी। बस यही उसकी दुनिया थी। धुरंधर लाल अपने जीवन में सिर्फ एक चीज से परेशान रहता था, समय का सही उपयोग ना कर पाना। ना वो समय पर खेत पहुंच पाता, ना समय पर बीज बो पाता, ना समय पर फसल काट पाता। नतीजा ये हुआ कि उसके खेत की पैदावार साल दर साल कम होती गई। दूसरी तरफ गांव के बाकी किसान, विशेषकर उसका बचपन का दोस्त रामकेशव, समय का बहुत सही उपयोग करता था। सुबह सूरज उगने से पहले खेत में पहुंचना, दोपहर तक मेहनत करना, दोपहर को थोड़ी विश्राम, शाम को मवेशियों की सेवा, रात को अगले दिन का प्लान। बस यही उसका जीवन था। गांव वाले अक्सर कहते, देखो भाई, रामकेशव का खेत सोना उगलता है और धुरंधर लाल का खेत जंगली घास। वे ये भी कहते, समय पर काम न करे तो खेत क्या देगा। लेकिन धुरंधर लाल हमेशा यही सोचकर टाल देता, कल से बदलूंगा, कल से सब ठीक कर दूंगा। वो कल कभी नहीं आता। धुरंधर की ये आदत उसके बेटे निरंजन में भी आ गई। निरंजन दिन भर खेलता, कभी स्कूल समय पर नहीं जाता, होमवर्क हमेशा अधूरा छोड़ देता और पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगाता। टीचर कहते, निरंजन बहुत तेज बच्चा है लेकिन समय की कद्र नहीं करता। जिस दिन यह समय का उपयोग सीख गया, जीवन बदल जाएगा। कमला मां अक्सर समझाती, बेटा, समय सबसे बड़ा धन है, इसे खो दोगे तो कुछ नहीं बचेगा। पर निरंजन हमेशा हंसकर टाल देता। दीवार पर एक पुरानी घड़ी टंगी थी, पर दोनों पिता और पुत्र उसकी टिक टिक को कभी गंभीरता से सुनते ही नहीं थे। एक दिन गर्मियों के मौसम में गांव में एक अनजान साधु आया। साधुओं का गांव में अक्सर आना जाना रहता था, पर इस साधु के व्यक्तित्व में कुछ विशेष था। उसके चेहरे पर एक अलग तरह की चमक, आंखों में गहराई और आवाज में एक अनोखा आकर्षण। गांव वाले उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। साधु ने कहा, मैं समय सागर नामक साधु हूं। मैं उन लोगों की मदद करता हूं जो समय की कीमत नहीं पहचानते। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। अरे, ये तो धुरंधर लाल और उसके बेटे निरंजन के लिए ही आया लगता है। धुरंधर भीड़ में था, निरंजन भी वहीं खड़ा था। साधु की नजर धुरंधर और निरंजन पर गई। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों के चेहरों पर समय की क्षति साफ झलक रही है। तुम समय खो रहे हो और समय किसी का इंतजार नहीं करता। धुरंधर लाल चौंक गया। महात्मा जी, हमसे क्या गलती हुई? साधु ने धीरे से कहा, गलती यह नहीं कि तुम काम करते हो या नहीं, गलती यह है कि तुम सही समय पर काम नहीं करते। जो कार्य समय पर ना किया जाए उसका फल कभी पूरा नहीं मिलता। गांव वाले सहमति में सिर हिलाने लगे। साधु ने धुरंधर और निरंजन दोनों को अपने पास बुलाया और कदम कदम समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, समय एक बहती हुई नदी है। तुमने कभी नदी को उल्टी दिशा में बहते देखा है? नहीं। समय भी कभी लौटता नहीं। अगर तुम समय को पकड़ ना पाए तो अवसर भी बह जाता है। फिर उसने धुरंधर से पूछा, तुम फसल देर से बोते हो? धुरंधर बोला, हां महात्मा जी। तो बारिश समय पर आएगी कि तुम्हारे हिसाब से? साधु ने पूछा। धुरंधर शर्मिंदा होकर बोला, नहीं। साधु ने निरंजन की ओर देखा। तुम स्कूल देर से जाते हो? निरंजन शर्म से गर्दन झुका ली। शिक्षा तुम्हारे समय से चलती है या गुरुजी के समय से? निरंजन धीरे से बोला, गुरुजी के समय से। साधु ने पहली सीख दी, जो दुनिया के समय के साथ नहीं चलता वो दुनिया से पीछे रह जाता है। अगले दिन साधु सन्यास समय सागर ने दोनों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बुलाया। धुरंधर और निरंजन आधी नींद में पहुंच गए। सूरज अभी उगा भी नहीं था। साधु ने पूछा, यह समय कैसा है? धुरंधर बोला, बहुत शांत। निरंजन बोला, अजीब लगता है सुबह सुबह उठना। साधु बोले, यह समय प्रकृति का स्वर्णिम समय है। जो इस समय को पकड़ लेता है वो दिन पर विजय पा लेता है। उन्होंने उन्हें योग करवाया, ध्यान करवाया। निरंजन पहली बार ऐसी शांति महसूस कर रहा था।
धुरंधर के शरीर में भी हल्कापन आने लगा। साधु ने कहा, अनुशासन की शुरुआत सुबह से होती है। जो सुबह का समय जीत लेता है वो पूरा दिन जीत लेता है। एक दिन साधु ने दोनों को सोने और चांदी से भरे 2 घड़े दिए। धुरंधर को बोला, इस घड़े में बड़े बड़े पत्थर डालो। निरंजन से कहा, तुम छोटे छोटे कंकड़ डालो। दोनों ने किया। साधु ने पूछा, अब क्या जगह बची? दोनों बोले, नहीं। साधु मुस्कुराया। उसने दोनों घड़ों में रेत डालकर दिखाया। रेत हर जगह समा गई। फिर कुछ पानी डाल दिया, पानी भी समा गया। साधु ने कहा, जब तुम सही क्रम में काम करते हो, बड़े काम भी हो जाते हैं और छोटे काम भी। और फिर समझाया, बड़े पत्थर यानी जीवन के महत्वपूर्ण काम, कंकड़ यानी जरूरी लेकिन छोटे काम, रेत यानी सामान्य काम, पानी यानी सबसे छोटे काम। तुम लोग छोटे छोटे कामों में उलझ जाते हो और बड़े कामों को कल पर टालते रहते हो। इससे जीवन उल्टा हो जाता है। एक शाम साधु ने दोनों को एक कहानी सुनाई। बोले, एक जंगल में एक पेड़ था जो बहुत मीठे फल देता था, लेकिन वहां एक छोटा सा नियम था। किसी को फल तभी मिलते जब वो समय पर आए। कई लोग आते और सोचते थोड़ी देर बाद आएंगे, लेकिन तब तक फल गिर चुके होते और चींटियां खा जाती। जो समय पर आया वही फल पाए, बाकी लोग सिर्फ पछताते रहे। साधु बोले, आलस तुम्हें सही समय पर पहुंचने नहीं देता और अवसर उन लोगों के हाथ लगता है जो समय पर पहुंचते हैं। धुरंधर और निरंजन दोनों के मन में यह बात गहराई तक उतर गई। अब धुरंधर प्रतिदिन सूर्योदय से पहले खेत पहुंचता। रामकेशव उसे देखकर चौंक जाता। अरे वाह धुरंधर, तुम्हें क्या हुआ? आज तो तुम समय से पहले आ गए। धुरंधर मुस्कुराता। महात्मा समय सागर की सीख ले ली है। निरंजन भी समय पर स्कूल जाने लगा, होमवर्क समय पर पूरा करता, दिनचर्या बनाता और पढ़ाई के लिए निर्धारित समय रखता। स्कूल के टीचर बोले, निरंजन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है, यह लड़का आगे चलकर कुछ बड़ा करेगा। गांव वाले भी निरंजन और धुरंधर में फर्क देखने लगे। फसल बोने का सही समय आ चुका था। इस बार धुरंधर ने साधु के बताए अनुसार दिनचर्या, समय और अनुशासन के साथ काम किया। कदम कदम पर योजना, बीज बोने का तय समय, खाद देने का समय, सिंचाई का समय, खेत में घास निकालने का समय, आराम का समय और स्वास्थ्य का भी समय। फसल बढ़िया हुई। गांव के लोग बोले, धुरंधर का खेत तो इस साल सोना उगा रहा है। इधर निरंजन की परीक्षा भी नजदीक थी। पहली बार वो तनाव में नहीं था। उसने अपनी कॉपी पर एक टाइम टेबल बना दिया। सुबह 1 घंटा रिवीजन, स्कूल से आकर 2 घंटे पढ़ाई, रात को 1 घंटा अभ्यास, बीच बीच में आराम, खेल का भी समय, मोबाइल सिर्फ 30 मिनट। निरंजन परीक्षा में पूरे गांव में प्रथम आया। उसने खुशी से साधु को प्रणाम किया। महात्मा जी, आपकी सीख ने मेरी जिंदगी बदल दी। गांव में एक दिन पंचायत बुलाई गई। सभी लोग एकत्रित हुए। सरपंच बोले, हमारे गांव के महात्मा समय सागर ने साबित किया कि समय का सही उपयोग जीवन बदल सकता है। सारा गांव इनसे प्रेरणा ले। गांव के बूढ़े दादा बोले, जो धुरंधर कल तक गांव का सबसे आलसी किसान माना जाता था, आज वो सबसे सफल किसानों में शामिल है। गांव की औरतें कहीं, निरंजन की लगन तो मिसाल बन गई है, सब बच्चे उसे सीखें। धुरंधर और निरंजन दोनों की आंखों में चमक थी। विदा होने से पहले साधु ने सभी गांव वालों को अंतिम संदेश दिया। समय को सोना मत समझो, समय को जीवन समझो, क्योंकि पैसा खोकर वापस पा सकते हो, पर समय खोकर कभी वापस नहीं मिलता। फिर साधु धुरंधर और निरंजन की ओर मुड़ा। तुम दोनों ने समय को जीना सीख लिया। अब इस सीख को गांव-गांव फैलाना, लोगों को बताना कि अनुशासन और समय प्रबंधन से असंभव भी संभव हो जाता है। साधु धीरे धीरे आगे बढ़ा और जंगल की ओर चला गया। गांव वालों ने देखा मानो वो धुंध में बदल गया हो। धुरंधर का खेत अब पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया था। हर साल उसकी कमाई बढ़ती गई। उसे खेती का पुरस्कार भी मिला। निरंजन ने कॉलेज में स्कॉलरशिप पाई। वो गांव का पहला लड़का बना।